नमस्कार, आपका स्वागत है। जिस तरीके से पाकिस्तान के जो जासूस हैं, भारत के गद्दार जो चंद रुपयों के लिए अपने देश और अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, ऐसे गद्दारों की लंबी लिस्ट बनाई जा रही है। और उसमें आज आपने देखा कि ज्योति मल्होत्रा जो अपने आप को ब्लॉगर कहती है और तमाम जगहों के रील बनाती है, ड्रामे करती है और दिखाती है कि मेरे से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, सामने कुछ और ये पाकिस्तान जाते हैं। अब बात आती है उसके एक और साथी, आपको बता दें, उसमें नवांकुर चौधरी नाम का एक व्यक्ति है और जिसका यात्री डॉक्टर और 17 लाख 17.5 लाख इसके फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं। और इसको सबसे बड़ी मिर्ची बताऊं किससे लगती है? इसको मिर्ची लगती है बाइकॉट बॉलीवुड से नहीं, बाइकॉट टर्की से लगती है, क्योंकि ये टर्की और पाकिस्तान का एक लिंक है। जिस तरीके से टर्की के ड्रोन हमारे पे अटैक कर रहा था और टर्की के सैनिक वहां पे क्या कर रहे थे पाकिस्तान में, ये देखिए। अभी देखिए जो अचानक से इसने यात्री डॉक्टर ने 3 वीडियो आज डिलीट कर दिए। क्या कारण है यात्री? और यहां पर क्योंकि बात बताएं कि ये डिलीट करने का क्या मतलब है, मतलब सबूतों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। और अंकुश सिंह मलिक लिखते हैं कि ज्योति मल्होत्रा अकेले ही नहीं थी, पाकिस्तान हाई कमीशन में और भी यूट्यूबर थे और इनमें नवांकुर चौधरी का नाम है। नवांकुर का अलग भारत का नक्शा भी, अगर वो लोग उस पर तमाम चीजें कहते हैं, वो गूगल का वो बोलता है कि गूगल से गुस्सा क्यों नहीं होते, टर्की बॉय स्क्वाड से चिढ़ जाते हैं और कुछ समय के लिए एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लेना, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और ये देखिए तमाम लोग, ये यही है वो जो व्यक्ति यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे गिरफ्तार कर लेना। तमाम अलग अलग लोग, ये देखिए ये जो स्पाई आज गिरफ्तार हुई है ज्योति, उसके साथ ये पाकिस्तान हाई कमीशन में देखिए कैसे दांत फाड़ रहे हैं। ये दांत इसलिए फाड़ रहे हैं कि ये हंस रहे हैं कि हम इस देश से गद्दारी कर रहे हैं और पैसा हम पाकिस्तान से खा रहे हैं। इनको पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है, भारत के दुश्मन बहुत अच्छे लगते हैं। बाइकॉट टर्की से ये बौखला जाते हैं क्योंकि इनका टर्की इनका बाप है, इनका पैसा ही इनको देता है, तो इस वजह से इनको मिर्ची लगती है। ये देखिए ये भी पाकिस्तान में लग्जरी ट्रेन में बैठा है, कभी ये आतंकियों की ट्रेन में नहीं बैठा। आतंकियों के अड्डे नहीं दिखाई इसने, पाकिस्तान में गया पर वो अड्डा नहीं दिखाए इसने जहां पाकिस्तान में आतंकी सप्लाई करता है। ये वहां पर हाफिज सईद से नहीं मिले। तो जिस तरीके से यहां पर ये प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए देखिए यहां पर कितनी खुश लग रही है पाकिस्तान में। अगर आप कोई होगा तो आप पाकिस्तान में जाने से डरेंगे कि भाई वहां तो खतरा है। लेकिन ये देखिए जो आज अरेस्ट हुई है हरियाणा पुलिस में, ज्योति मल्होत्रा जासूस। तो ऐसे जासूसों के साथ क्या किया जाना चाहिए? जासूस भी नहीं है, देश के गद्दार हैं। ऐसे गद्दारों की सजा तो कठोर से कठोर होनी चाहिए। जो सजा एक आतंकवादी के लिए होती है वो सजा ऐसे लोगों के लिए होनी चाहिए जब तक कठोर सजा ना हो, क्योंकि ये पूरे देश की आबादी, देश को खतरे में डाल रहे हैं। तो इन लोगों का क्या किया जाए? तो हरियाणा का ये था और डॉक्टर यात्री 18 लाख फॉलोवर थे, लेकिन इसको इससे पैसे से पेट नहीं भर रहा था। लोग बोल रहे हैं कि ये भाग गया है। तमाम अभी लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए यात्री डॉक्टर नाम का काई का डॉक्टर है, ये तो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। और ये देखिए हरियाणा पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है, बहुत बड़ी सेंसिटिव, जिस तरीके से हरियाणा में तक उनकी मिसाइलें गिरी थी, तो जो दिल्ली पे दागी थी, हरियाणा में हमारे डिफेंस सिस्टम ने उसको गिरा दिया था। लेकिन क्या कारण है कि ये इनको पाकिस्तान से बहुत प्यार है। जैसे बॉलीवुड वाले बाइकॉट टर्की हो या पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी वर्ड नहीं बोलेगा। आप देखेंगे वो इंडियन आर्मी हो या ऑपरेशन सिंदूर बोल देंगे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे। जो पाकिस्तान के लोग होते हैं, पाकिस्तान के आर्टिस्ट होते हैं, वहाँ के कलाकार होते हैं, वहाँ के खिलाड़ी होते हैं,
वो भारत को उल्टी सीधी गालियां देते हैं। आप शाहिद अफरीदी को देखिए किस तरीके रोड पे नाचते हैं, लेकिन यहाँ का कोई सेलिब्रिटी आपको कहीं नहीं दिखाई दिया। यहाँ तक कि धोनी जो अपने आप को आर्मी में बताता है वो भी सामने नहीं आता है। तो किस तरीके के हमारे ये सेलिब्रिटी हैं, इनको सर में चढ़ा रखा है। नवांकुर चौधरी उर्फ डॉक्टर गिरफ्तारी के डर से भागा है। तमाम लोग यहाँ पे अभी बातें चल रही हैं और ये इंस्टाग्राम की तस्वीरें हैं इनकी। तमाम हर कोई इस बात से आज बहुत आश्चर्यचकित है, हैरान है कि कैसे। तो आपने देखा कि किस तरीके से तमाम इनके करीबी हैं, बहुत सारे आपके बीच भी होंगे, उन पर नज़र बनाए रखे और एनआईए को टैग करते हुए आप बात रख सकते हैं किस तरीके से ऐसे लोगों को क्या सज़ा होनी चाहिए। इन लोगों को जो भी इस तरीके की बात करते हैं, बाइकॉट टर्की के नाम पर ये भक्तों को गाली देता है। अगर मैप पर सवाल उठाते हैं तो ये भक्तों को गाली देता है, लेकिन ये कहाँ के भक्त हैं? ये तो इतने बड़े गद्दार हैं कि इनको अगर चाइना में होते तो शायद ये अब तक जिंदा नहीं रह पाते, क्योंकि चाइना में बिल्कुल कठोर सज़ा है, वहाँ पर बिल्कुल भी कोई माफ़ी नहीं है ऐसे लोगों के लिए। और अब क्या किया जाए ये आप कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये गिरफ्तारियाँ हुई, आपको हम हरियाणा के तमाम जो डीजीपी हैं और तमाम जो डीएसपी हैं उनकी जो बयान है वो आप सुनिए और देखिए, अपने आप बताइए कि क्या ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए, क्या नया कानून आना चाहिए, क्या ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा नहीं होनी चाहिए, क्या इनका दाना पानी खाना। आप भी नज़र बनाए रखिए, ऐसे लोग हमारे समाज में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इन पर इनकी सारी, अगर क्योंकि इनकी एक्टिविटी से पता चल जाता है, इनकी बातों से पता चल जाता है कि ये नमक हरामी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे भी खुफिया जानकारी जिला पुलिस कैथल को मिली तो उसी आधार पर हमारा स्पेशल डिटेक्टिव स्टाफ है, उसने देवेंद्र सन ऑफ नरवैल सिंह वासी गाँव मस्तगढ़ चीका को हिरासत में लिया था। और हिरासत में लेने के बाद उसे पूछताछ की गई और उस पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह मतलब पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में रहा है और उस एजेंसी को भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद चल रहा है उसकी जानकारियाँ उपलब्ध कराता था और जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी जानकारियाँ भी मैं समय समय पर पाकिस्तानी सेना आईएसआई को देता था। क्या कुछ मिला? पहले जो सोशल मीडिया के द्वारा इसने एक मतलब हथियार शेयर किया था सोशल मीडिया पे, उसी के आधार पर इसको हिरासत में लिया गया था। उसके बाद जो खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की उसके के साथ संबंध पाए गए इसके, और उसके बाद ही इसको साइबर थाना कैथल के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जो अब 3 दिन के पुलिस रिमांड पर है। इसके पास जो डिवाइस मिले हैं उसके बारे में हमारी जो स्टाफ है साइबर थाने का वो गहनता से तफ्तीश कर रहा है। जो भी सच्चाई सामने आएगी वो उसी के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज हमने हमारे जितने भी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, एसएचओज हैं, जो हमारी क्राइम यूनिट्स के इंचार्जेस हैं, सीआईए के इंचार्ज हैं, डीएसपीज हैं, उन सभी का वर्ष 2024-25 का जो उन्होंने कार्य किया उसका आंकलन किया और प्रोफॉर्मा उनको डिटेल्ड बना करके पहले दिए गए थे, जिस पर के उन्होंने अपनी सारी जो अचीवमेंट्स है पूरे साल की वो अपने खुद बना करके दी, जिसको वैलिडेट किया गया एसपी ऑफिस में। और वो करने के बाद आज उन सबसे बातचीत करके, इंटरव्यू करके और उनके कार्य के बारे में एक आंकलन करके उनके साथ शेयर किया गया है और भविष्य में कैसे हम और बेहतर काम कर सकते हैं इसके बारे में उनके साथ मंत्रणा भी की गई है और उनको गाइडेंस भी दी गई है। और फतेहाबाद जिले को पूरी तरह से नशा मुक्त करने का जो एक अभियान पिछले करीब 1.5-2 साल से चलाया गया है उसको और आगे बढ़ाया जाएगा और हमारा प्रयास है कि इसको अब 100% नशा मुक्त करने की दिशा में हम बढ़ने का समय आ गया है। तो इस जिले को मैं चाहता हूं कि ये पहला जिला बने पूरे प्रदेश में जो पूरी तरह से नशे से मुक्त हो। इसमें हमें
जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स हैं उनकी भी मदद की आवश्यकता है, और मीडिया के माध्यम से मैं सभी हमारे जो केमिस्ट साथी हैं उनको भी अपील करना चाहूँगा कि वो किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई दवाई ना बेचें जो नशे के लिए उसको मिसयूज़ किया जा सके। ऐसी बहुत सारी आजकल आप जानते हैं कि वो दवाइयाँ हैं जिनके डुअल यूज़ हैं, जो किसी ना किसी बीमारी के लिए है, लेकिन साथ साथ कुछ लोग नशा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो बड़ा है पिछले कुछ समय से। और जो सूखे नशे हैं जो ड्रग पैडलर्स बेचते हैं, उन पे आज मैंने सभी अपने पुलिस अधिकारियों को ये हिदायतें दी हैं कि उनको तुरंत प्रभाव से पूरी तरह से काबू करें, और इसके लिए हमें जितना भी कठोर से कठोर प्रहार इन लोगों पे करना पड़े वो हम करें। तो नशे की बात थी। साथ ही हमने ये भी फैसला किया कि जो भी कंप्लेनेंट्स, कोई भी आदमी पुलिस के पास आता है, किसी थाने चौकी में आता है, तो उसकी जो सुनवाई है वो प्राथमिकता के आधार पर हो और वो सीनियर लेवल पर हो। उसको नीचे कंप्लेंट को मार्क करके एक लोअर लेवल पे देखा जाना, उसकी बजाय उसको इंस्पेक्टर और जो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, जो सीनियर लोग हैं, SHO हैं, इंचार्ज चौकी हैं, वो खुद देखें। तो इस पे काम होगा। और साथ ही कोई जो संगीन अपराध हैं उनके बारे में भी हमने ये हिदायतें उनको दी हैं सभी को कि जो सड़कों के ऊपर जो चेकिंग है, पुलिस की विजिबिलिटी है, उस सब को बेहतर बनाना है, ताकि जो अपराधी हैं उनकी हिम्मत ना पड़ सके कि वो आकर के हमारे शहरों में, हमारे गाँवों में, समाज में कोई अपराध कर सके। तो ये जो मुख्य हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में चर्चा की गई है, आकलन का काम किया गया है, और एक तरह से रूपरेखा तैयार की गई है अगले साल के लिए कि जो इस साल काम हुआ इससे और बेहतर काम। सर, एक लगातार जैसे हरियाणा में पाकिस्तानी जासूस सामने आ रहे हैं, तो अचानक से एक्टिव हुए हैं या क्या करने से? ये देखिए कि अभी जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो पहलगाम का एक जो हमारा इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो स्थिति बनी उसमें इस तरीके के लोग इनसे जो एक तरह से कहें एक्सपोज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होंगे, ये तो काम कर ही रहे थे पहले से, पर अब ये लोग पकड़े गए हैं क्योंकि चारों तरफ चौकसी भी बढ़ी है, और उस बढ़ी हुई चौकसी का ये नतीजा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके पास बेहतर इंफॉर्मेशन भी आई है, और ये जो युद्ध का माहौल बना इसमें इन लोगों की भी गतिविधियां कुछ बढ़ी, तो उसमें ये पकड़े गए। तो इन सब पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और ऐसी कोई भी सूचना हमें केंद्रीय एजेंसियों से या हमारी राज्य की एजेंसियां हैं उनसे मिलेगी तो उस पर तुरंत एक्शन लेकर के इनको इनके